जंगल में एक नन्हा रैकून रॉकी अपनी माँ के साथ रहता है। समुद्र तट, केकड़े और समुद्री पक्षी, बाहर की दुनिया रॉकी को बहुत आकर्षित करती है। वह जैसे ही बाहर दौड़ना चाहता है, माँ उसे रोक लेती है और खुद आगे जाकर रास्ता देती है। समुद्र तट पर माँ एक सुरक्षित जगह चुनती है, रॉकी को आगे आने से मना करती है और उसके लिए एक शंख निकालकर खाने को देती है। थोड़ी देर बाद रॉकी माँ की नकल करते हुए शंख खोदने लगता है। माँ उसे तुरंत अपनी तय की हुई सुरक्षित सीमा में वापस ले आती है। रॉकी फिर भी शरारत करता रहता है, कभी पक्षियों के पीछे भागता है, कभी इधर उधर जाता है। माँ बार बार उसे सावधान रहने को कहती है। तभी रॉकी को रेत में चमकता हुआ एक सीप मिलता है। वह उसे कान से लगाता है और समुद्र की मधुर आवाज सुनता है। अचानक माँ आ जाती है। गुस्से में वह रॉकी को वापस पेड़ के खोखले की ओर ले जाती है। रॉकी की शरारतों से नाराज होकर माँ उस सीप को तोड़ देती है। रॉकी दुखी हो जाता है। एक समुद्री पक्षी टूटे सीप को उठाकर उड़ जाता है। रॉकी बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। आगे उसे ढेर सारे पक्षी दिखते हैं और वह खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि आगे खतरा है। पक्षी हटे हैं और सामने एक बड़ा भेड़िया आ जाता है। रॉकी डरकर भागता है, पर भेड़िया उसे पकड़ लेता है। तभी माँ समय पर पहुंचकर भेड़िए पर झपटती है। रॉकी को उठाकर पेड़ पर चढ़ जाती है। रॉकी घायल होता है। माँ उसे सख्ती से समझाती है और अपनी घायल आंख की ओर इशारा करती है, यह बताने के लिए कि यह चोट भेड़िए की वजह से है। रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाता है। माँ बाहर से सख्त रहती है, पर दिल से नरम पड़ जाती है। समय बीतता है। रॉकी बड़ा होकर खुद माँ बन जाता है। उसका बेटा लियो उससे भी ज्यादा चंचल और जिज्ञासु है। वह भी बाहर भागना चाहता है, लेकिन रॉकी उसे रोक लेता है, जैसे कभी उसकी माँ ने उसे रोका था। समुद्र तट पर रॉकी बहुत सावधानी से चलती है। लियो उसकी नकल करता है। जब लियो पक्षियों की ओर दौड़ने लगता है, रॉकी उसे डांटकर सुरक्षित जगह पर लौटा देती है। लियो डर जाता है। तभी रॉकी अपनी परछाई देखता है और समझ जाता है कि उसका यह व्यवहार भेड़िए से अलग नहीं है। वह लियो को पेड़ पर ले जाकर पास घूमते भेड़िए की ओर इशारा करता है और अपने घाव दिखाता है, यह समझाने के लिए कि बाहर की दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। लियो माँ के घाव को छूता है और उसकी चिंता समझ जाता है। इसके बाद रॉकी अपना तरीका बदल लेता है। वह लियो के साथ मिलकर बाहर निकलता है, उसे जीवन कौशल सिखाता है, आसपास देखने समझने की आदत डालता है। दोनों समुद्र तट पर खुलकर दौड़ते हैं और बाहर की दुनिया की सुंदरता का आनंद लेते हैं। रॉकी अपना बचपन का प्रिय सीप लियो को दे देता है। माँ बेटा साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। रॉकी अपने बेटे के साथ अपने बचपन की कमी पूरी कर लेता है।